साथियों नमस्कार। आज का वीडियो मेरा आप लोगों के बीच में एक संदेश है, एक अपील है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को मेरा ये अपील पसंद आएगा। जिन लोगों को अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा कि ये मेरी अपील ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे सोच और समझ वालों तक ये पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय आपके बीच में रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो परिचित होंगे मगर कुछ ऐसे लोगों के पास भी ये वीडियो जाएगा जो मेरे से परिचित ना हों। तो संक्षेप में मैं परिचय दूंगा। सबसे पहले मेरा नाम विजय कसाना है और मैं एक राजनीतिक दल जिसका नाम है भारतीय वीर दल को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने का मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है। पिछले 5 वर्ष 2018 में इस दल का रजिस्ट्रेशन हुआ है और यह दल उत्तर भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे अपना संगठन खड़ा करने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, आज जो मेरा संदेश है ये एक अपील है, विनम्र अपील है। मैं चाहूँगा कि मेरी अपील ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे आप लोग, और मेरी अपील पर आप कुछ एक्शन भी लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और उस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रहा है और सामाजिक भेदभाव का शिकार रहा है। जाहिर है ऐसे वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये एक संघर्ष का रास्ता है। अब हम लोग इस लड़ाई को उस शोषक वर्ग और शासक वर्ग की लड़ाई खड़ी कर रहे हैं उसके पैरेलल में, जो पिछले 75 वर्षों में चाहे वो किसी भी पार्टी के रूप में हो, वो इस समाज का, इस वर्ग का शोषण करता रहा है। 75 वर्षों में से 2-4 वर्ष का छोटा सा पीरियड को छोड़कर लगभग वो ही वर्ग, चाहे वो कांग्रेस के रूप में रहा हो या भारतीय जनता पार्टी के रूप में रहा हो। दोस्तों, ये वर्ग वो है जो पूंजीपति और इस देश के बड़े राजा महाराजाओं के साथ मिलकर इस देश को लूटने का और जो शोषित समाज है उसको शोषण करने के लिए पूरी तरह से मजबूर किया हुआ है। अब जो आज का मेरा संदर्भ है, जो अपील है, विशेष तौर पर क्योंकि दोस्तों हम लोग पिछले 5 वर्ष से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लगभग हमने, जो मैंने नाम गिनाए, 4-5 राज्यों में इस विचारधारा को हम लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है। बहुत ही सूक्ष्म साधनों से, कि मैं कह सकता हूं कि तमाम साथी जिनकी संख्या हजारों में है उनको खोजा गया है और वो तमाम लोग अपने पैरों से चले हैं। आज तक किसी वर्ग से, किसी पूंजीपति से या किसी धनाढ़ व्यक्ति से सहयोग नहीं लिया है। उसके 2 कारण रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये विश्वास इस वर्ग को देना था जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग सच्चाई में वो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए लड़ना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों हम भी उसी वर्ग से संघर्ष करके, खड़े होकर जो रोटी की लड़ाई है उससे ऊपर आने में सफल हुए हैं। अब हम सबकी ऐसे लोग जो, जिनको ये एहसास है, जो 2 रोटी की लड़ाई से ऊपर उठे हैं, तो उन लोगों की जो ड्यूटी थी, जिस वर्ग के लिए
उनको खड़ा होना चाहिए था, उसके लिए कुछ ऐसे चंद लोगों ने एहसास कराया कि जिस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करते रहे हो, जिस वर्ग से आप निकल के आए हो, सबसे पहली अगर आप में 2 रोटी से ऊपर उठ गए हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उस वर्ग की आवाज़ बने और उसके लिए संघर्ष करें। दोस्तों, ये एहसास मात्र था जिसमें हम लोग निकले, और मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में पिछले 5 वर्षों में ऐसे लोगों को हमने लाखों लोगों के बीच में से जाकर खोजने का कार्य किया है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग जिस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं वो 2 रोटी के संघर्ष में हैं, क्योंकि वो मध्यम वर्ग भी नहीं, उससे नीचे का वर्ग है। ना उसके पास समय है, ना उसके पास साधन है। कुछ उस वर्ग के बीच में से संघर्ष करके कुछ लोग हमारे जैसे निकले भी हैं, लेकिन वो लोग भी एहसास न होने के कारण उसी पूंजीवादी व्यवस्था में जाकर अपना स्पेस क्रिएट कर लिया है। और इस बात का ना ही कभी उनको एहसास किसी ने कराया कि आप लोगों की जो ड्यूटी थी वो उस वर्ग की आवाज़ बनना था जिस वर्ग से आप निकल कर आए हों। तो साथियों, एहसास न होने की वजह से वो लोग भी सच्चाई में वो उस पूंजीवादी व्यवस्था की ग्रिप के शिकार हो गई हैं। अब जो आज हमारा मूल संदेश है, मूल अपील है, वो ये है, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो ना बनाकर मैंने पहले ही बताया कि पिछले 5 वर्षों में हमने अपने विचार को लेकर लाखों लोगों तक हमारी पूरी टीम पहुंची है, जिसमें से ऐसे लोगों को सर्च किया है जो जिनके अंदर पीड़ा है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है। तो ऐसे लोग पहले चरण में जो खोजे गए उनकी संख्या हमने लगभग निर्धारित की थी कि हम 200 लोग ऐसे निकालेंगे जो इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को सही दिशा दे सकें। अब दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने चलाने वाले लोग, किसी भी आंदोलन को, किसी मूवमेंट को, किसी संस्था को चलाना, नेतृत्व करने वाले लोगों की सबसे अहम ज़रूरत होती है। और संस्था को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए 3 तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। पहले लोग, संचालित करने वाले लोग, चलाने वाले लोग। दूसरे लोग, चलवाने वाले लोग, इस मूवमेंट को ताकत देने वाले, आर्थिक रूप से ताकत देने वाले लोग। तीसरी श्रेणी है चलने वाले लोग, जन सामान्य, जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समूह, जिसे भीड़ कहते हैं। 3 तरह की ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, विशेषकर पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए। तो दोस्तों, हमने अपने साधनों से, अपने संसाधनों से एहसास मात्र होने के पर सैकड़ों की नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे साथी तैयार किए हैं जो रात दिन के प्रयास से इस समाज के अंदर से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। अपने पैरों से चले हैं। अभी तक भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी बाहर के पूंजीपति से या बाहर के किसी धनाढ़ व्यक्ति से कोई भी डोनेशन, दान या कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि जितने भी ये राजनीतिक दल हैं
ये उस पूंजीवादी वर्ग के लिए कार्य करते हैं जो इनको दान दक्षिणा देता है, जो इनको डोनेशन देता है, क्योंकि ये लोग उनके पक्ष में पॉलिसी बनाएंगे जिसमें लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा और वो वर्ग इनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करते हैं इन राजनीतिक दलों को। मगर हमारा जो मूवमेंट है, हमारा आंदोलन है, हम तो उनके खिलाफ, उनसे अपना हक छीनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, वो वर्ग डोनेशन देना तो दूर, इस मूवमेंट को मारने के लिए, इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, हम लोगों को समाप्त करने के लिए अभियान चलाएगा, निश्चित तौर पर ये अच्छी तरह से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि ये दो तरह के लोग, चलाने वाले लोग, लीडर्स, नेतृत्व करने वाले, जो पहले मैंने बताया था, दूसरे चलवाने वाले लोग, तीसरे चलने वाले लोग। दोस्तों, हमने चलाने वाले और चलने वाले दो तरह के लोग तैयार कर लिए हैं, क्योंकि चलने वाले लोग लाखों की, करोड़ों की संख्या में समझो हमारा संदेश पहुंचा है, तो वहाँ से जब चलाने वाले लोग निकाले हैं तो निश्चित तौर पर कोई एक जगह बैठे नहीं मिले। उन चलाने वाले लोगों को निकालने के लिए करोड़ों लोगों में, लाखों लोगों में हमारा संदेश गया होगा, उनमें से पीड़ावान लोग निकलकर बाहर आए हैं। तो जाहिर है, चलाने वाले निकले हैं तो चलने वालों के पास भी संदेश पहुंच गया है। मगर दोस्तों, हमारी जो कमजोरी है, हमारे मिशन की कमजोरी है, हमारे संस्था की कमजोरी है, हमारे जो राजनीतिक दल की कमजोरी है, वो हमारी अर्थ है, आर्थिक है, धन है। हमारे पास जो सबसे बड़ी हमारी लड़ाई में बाधा बना हुआ है। अब क्योंकि हम लोग उस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं जो सच्चाई में वो जानता भी नहीं कि ये सच में हमारे हितैषी भी हैं, क्योंकि अब तक उनके पास जो छलावा होता रहा है, उनको तमाम वे लोग भी ऐसा ही प्रतीत होते हैं कि ये भी शायद इसी तरह के, इन लोगों का भी कोई स्वार्थ होगा। मगर दोस्तों, मेरा संदेश आप लोगों के बीच में मैं इसलिए रखना चाह रहा हूँ, हमारी जो सच्चाई का प्रमाण है, हमारे हजारों साथियों की सच्चाई का, ईमानदारी का प्रमाण है, वो ये है कि ये लड़ाई बहुत संघर्ष की है। पिछले 5 वर्षों से जिन लोगों ने अपना घर से साधन लगाकर, समय लगाकर, अपनी ऊर्जा लगाकर, अपने घर परिवार का उत्पीड़न झेलने के बाद भी इस मिशन के संदेश को उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है, यही उनकी सच्चाई का प्रमाण है। क्योंकि आज के समय में स्वार्थी व्यक्ति किसी की गाड़ी में बैठकर किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में, किसी के प्रोग्राम में भी जाने को तैयार नहीं है। मगर ये पीड़ावान लोग तो आपके दर्द को जानकर, उस संघर्ष के रास्ते से निकलकर, क्योंकि वो भी उसी पीड़ा से निकले हुए लोग हैं, तो दोस्तों ये इनकी गारंटी है, क्योंकि ये वो सच्चे लोग हैं जो आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो इस बात की गारंटी करने के लिए हमने 5 वर्ष का जो हमने पीरियड लगाया, अपने पैरों से चलकर समाज में एक विश्वास संदेश का दिया था। मगर दोस्तों, कितना भी बड़ा वकील हो, कितना भी बुद्धिमान वकील हो, अगर उसकी फीस नहीं मिलेगी, वो अपने क्लाइंट का केस मजबूती से नहीं लड़ सकता। यही स्थिति आज हम लोगों की, आपकी वकील बनकर खड़े हैं, आपकी आवाज़ बनकर खड़े हैं, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए हर स्तर पर चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मगर जो हमारा आंदोलन है, हमारा जो मूवमेंट है, वो केवल हम इस मूवमेंट को बहुत मजबूती के साथ और बहुत तेज़ी के साथ, अर्थ की कमी की वजह से भी हम इसको धीमी गति से चलाते रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि ये, क्योंकि पूंजीपति
जिससे हम अपना हक छीनने की बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें सहयोग देने वाला नहीं है, तो फिर इसको कौन फंडिंग करे, कौन पैसा दे, इस आंदोलन में कौन आर्थिक मजबूती के लिए काम करे, ये विचारणीय सवाल है, ये सोचने का विषय है। जो आज का मेरा वीडियो है, मैं आपके बीच में ये समर्पित करना चाहता हूँ आज के इस संदेश को। इसके माध्यम से आप मुझे सुझाव दें, इसमें कमेंट करें, इसमें बताएं कि क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं तो हमें चुनाव में भी जाना होता है। अभी तक हमने अलग अलग राज्यों में चुनाव भी लड़ाए हैं। तमाम साथियों ने मिलकर अपने छोटे छोटे साधनों से, किसी ने पोस्टर बनवाए, किसी ने बैनर बनवाए, किसी ने गाड़ी दी, किसी ने फार्म भरवाने का काम किया। इस तरह से हमने चुनाव लड़वाने, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी है तो हमें चुनाव में भी जाना होता है और नित्य प्रतिदिन पार्टी के लिए कार्य भी करना होता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हमने अपने कसौटी पर कसकर तमाम साथियों ने आप सबको आश्वस्त कर दिया है। अब आप लोगों को सजेस्ट करना है, आप लोगों को सलाह करना है, आप लोगों को संदेश के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप लोगों को हमें सजेशन करना है कि किन लोगों से, कौन लोग हैं जो हमें फंडिंग करें, किन लोगों के पास हमें जाना चाहिए, क्या हमें बड़े धनाढ़ व्यक्तियों के पास अपने पल्ला फैलाना चाहिए, क्या हमें जनसाधारण से छोटा छोटा सहयोग लेने के लिए अपनी अपील करनी चाहिए, क्या हमें उस पूंजीपति जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनके सामने अपने हाथ फैलाने चाहिए, क्या उनसे कुछ समझौता भी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर समझौता करना होता तो हम इस लड़ाई को खड़ा नहीं करते कहीं उन्हीं राजनीतिक दलों में, जैसे कि बाकी हमारे वो नेता जो इस पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्ग से संबंध रखते हैं। निश्चित तौर पर वो विधानसभाएं, लोकसभाओं में हैं इन दलों के बीच में, मगर वो लोग क्या भला कर पा रहे हैं जिन लोगों की वो आवाज़ बनकर इन संसद और विधानसभा के अंदर भेजे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग भी उस रास्ते को तो किसी भी सूरत में चुनने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मेरी अपील उन लोगों को के लिए है जो दो रोटी में सक्षम हैं, जो दो रोटी से ऊपर उठ गए हैं, जो आधी रोटी छोड़ने में सक्षम हैं, जो इस समाज के दर्द को समझते हैं, समाज की पीड़ा को समझते हैं, इस समाज के भले के लिए सोचते हैं, इस समाज के सम्मान की सोचते हैं। मेरा आज का संदेश उस वर्ग के लिए है, उस कैटेगरी के लिए है। आप लोगों ने शायद इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जनसाधारण जिसको एहसास भी नहीं है, जो अपने दो रोटी के संघर्ष में उसको फुर्सत नहीं है, उसको समझ भी नहीं है कि क्या चल रहा है, अगर हम उससे भी आधी रोटी छोड़ने का बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। दोस्तों, अब ये मेरा सवाल, मेरी अपील आप सबके बीच में है। आपने इस पर अपना सुझाव देना है और हमें किस दिशा में जाना है, क्योंकि जब हम काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो इस सुझाव का निवारण भी आप लोगों को ही करना होगा। जय हिंद, नमस्कार।